अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो फ्रेंड्स आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ रोज़ ऑयल की रेसिपी। फ्रेंड्स रोज़ ऑयल बहुत ही इफ़ेक्टिव है हमारी स्किन के लिए। बहुत सारी होम रेमडीज़ में मैं इसको यूज़ करूँगी। अगर आप कोई नाइट क्रीम घर में बना रहे हैं तो उसके अंदर आप इस रोज़ ऑयल को यूज़ कर सकते हैं। फेस पर मसाज करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि ऑयलिंग मस्ट है, डेली ऑयलिंग करनी चाहिए। खासकर ड्राई स्किन वाले लोग तो बिल्कुल ऑयलिंग को ना छोड़े, डेली बेसिस पर ऑयलिंग करें। विंटर सीज़न में बहुत ज़रूरी है और समर सीज़न में भी आप अगर ऑयलिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके बाद आप फेस वॉश कर लीजिएगा। फ्रेंड्स फेस का मसाज करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इससे आपके फेस पर रिंकल्स नहीं आते, फाइन लाइंस नहीं आती। आपकी स्किन की जो एजिंग है उसका जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाता है। इसलिए आप ज़रूर ऑयलिंग किया कीजिए। बहुत महंगे महंगे ऑयल मिलते हैं फेस पर मसाज करने के लिए। तो अगर आप अपने फेस का मसाज करते हैं और आप महंगे ऑयल नहीं ले सकते तो आप रोज़ ऑयल बना लीजिए या कोई भी अपनी पसंद का ऑयल आप ले लीजिए, उसके साथ आप मसाज कीजिएगा। प्लीज़ आप कोकोनट ऑयल के साथ मसाज मत कीजिएगा, खासकर ड्राई स्किन पर, क्योंकि उसके साथ स्किन पील हो जाती है। तो आज मैं आपको रोज़ ऑयल बनाना बता रही हूँ। फेस का मसाज करना है तो आप रोज़ ऑयल बनाइए, बहुत ही आसान है इसको बनाना। सो फ्रेंड्स मैंने एक कटोरी गुलाब की पत्तियाँ ली है। इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी। तो सबसे पहले इस पैन में मैंने ऑलिव ऑयल ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर मैं अपना ये गुलाब का जूस ये ऐड करूँगी। मैं जितना ऑयल है इतना ही मैं इसके अंदर ये रोज़ जूस ऐड करूँगी। तकरीबन ये मैंने इसके अंदर 10 टेबलस्पून ऐड कर दिया है। अब मैं इसको अच्छे से मिला लूँगी ताकि ऑयल और ये जूस आपस में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। ऑयल चूँकि पानी के अंदर मुश्किल से मिक्स होता है, बट ये अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाएगा क्योंकि ये थोड़ा सा थिक है। देखिए इस तरीके से ये अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो गया है। तो फ्रेंड्स अब मैं इसको स्टोव पे रखती हूँ और इसको मैं कुक करूँगी। फ्रेंड्स जब भी आप कोई किसी भी किस्म का ऑयल बनाएं तो फ्रेंड्स आपने इस बात का ध्यान रखना है कि ऑयल तब ही बनता है जब कि हम उसको पहले वाटर में उसको हम बॉयल करें। जब उस चीज़ का एक्सट्रैक्ट पानी में आ जाए तो उसके बाद उस पानी को आपने ऑयल के अंदर डालकर आपने उसको कुक करना है। तो फिर पानी जो है वो ड्राई हो जाता है और जो चीज़ का एक्सट्रैक्ट है वो फिर ऑयल के अंदर आ जाता है। इसी तरीके से मैंने भी किया है। अब जो रोज़ वाटर है ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। जो रोज़ का जो एक्सट्रैक्ट है वो हमारे ऑयल के अंदर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा रोज़ वाटर तैयार हो जाएगा। आपने किसी भी किस्म का ऑयल बनाना है तो आपने ऐसे नहीं करना कि ऑयल के अंदर आपने वो चीज़ ऐड कर देनी है। इस तरीके से वो चीज़ जल जाती है और जो उसका एक्सट्रैक्ट है वो भी साथ ही जल जाता है। ऑयल के अंदर उसका किसी भी किस्म का जो असर है या एक्सट्रैक्ट है वो नहीं आता। तो पहले आप पानी में बॉईल कीजिए और उसके बाद आप उसको उस पानी को ऑयल के अंदर डालिए। पानी के अंदर जो एक्सट्रैक्ट होगा, पानी जब ड्राई हो जाएगा तो वो एक्सट्रैक्ट हमारे ऑयल के अंदर आ जाएगा। अगर आप किसी भी किस्म का ऑयल बना रहे हैं तो आपने इसी मेथड को फॉलो करना है। तो यही सही मेथड होता है ऑयल को बनाने का। तो ये देखिए मेरे ख्याल में जो रोज़ वाटर है या रोज़ जूस है वो ड्राई हो गया है और उसका जो एक्सट्रैक्ट है वो हमारे ऑयल में आ चुका है। अभी इसके अंदर पानी मौजूद है तो मैं मज़ीद इसको कुक करूँगी। मैं साथ साथ चेक करती रही थी। ये जो जूस है ये बिल्कुल ड्राई हो गया है और जो ऑयल है ये ऊपर आ गया है। अब मैं इस ऑयल को स्ट्रेन कर लूँगी। देखिए मैंने चूल्हा टर्न ऑफ कर दिया है और हमारा ऑयल बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको स्ट्रेन कर लूँगी। ऑयल हमारा ऊपर आ चुका है। ये देखिए हमारा जो ऑयल है इस तरह का ऑयल हमारे पास आ गया है। इसका कलर जो है वो हल्का सा चेंज हो गया है। तो ये हमारा रोज़ ऑयल बनकर रेडी है। फ्रेंड्स ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आप इसको ठंडा करने के बाद किसी भी एयर टाइट जार में डालकर रख सकते हैं इस तरीके से। तो फ्रेंड्स इसको बनाने का एक ये तरीका है और दूसरा ये है कि कुछ लोग इसके अंदर गुलाब की पत्तियां ऐड कर देते हैं। तो फ्रेंड्स मैं भी इसके अंदर थोड़ी सी गुलाब की पत्तियां ऐड कर दूंगी इसको ठंडा करने के बाद। ये मैं मेथड इसलिए कर रही हूँ ताकि इसके अंदर से गुलाब की अच्छी सी स्मेल आए। अब इन पत्तियों को मैं अच्छे से इस ऑयल के अंदर डिप कर दूंगी और इसको एक दिन के लिए मैं एयर टाइट करके रख दूंगी।
ताकि जो इसकी फ्रेगनेंट है वो हमारे ऑयल के अंदर आ जाए। अगर आप चाहें तो गर्म ऑयल के अंदर ही आपने इन पत्तियों को डिप करके रख देना है ताकि जो फ्रेगनेंट है वो हमारे ऑयल में आ जाए, और अगले दिन आपने इसको खोलकर पत्तियों को निकाल देना है। तो जी फ्रेंड्स, ये हमारा जो ऑयल है ये बिल्कुल रेडी है। आप इससे अपने फेस का मसाज कर सकते हैं। अच्छे तरीके से ऑयली करने के बाद आप इससे अपने फेस का मसाज कीजिएगा। आप नाइट क्रीम बनाते वक्त भी इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसको अपने बालों में भी लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छी आपको फ्रेगरेंस महसूस होगी जो बहुत ही रिफ़्रेशिंग लगेगी। उम्मीद करती हूँ कि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।